जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मित्रों, आज हम चंद्रदेव के बारे में बात करेंगे। चंद्रदेव जो है वो माता का कारक देव माना गया है। चंद्रदेव का ग्रह जो है वो माता का कारक ग्रह माना गया है। और सूर्यदेव जैसे पिता का कारक ग्रह है, ऐसे मन का कारक भी चंद्रदेव है। तो उसमें ये होता है कि चंद्रदेव आदमी के या कोई भी जीव के मन के ऊपर, हृदय के ऊपर और मन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पानी के ऊपर भी होती है। तो पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर भी चंद्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि सी, दरिया, समुद्र, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो पानी वाली जितनी भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर चंद्र की सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी और पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से होगी। दूसरी बात हम करें सर, तो ये जो है वो मन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या, उसके ऊपर जो जीव मन का वीक होगा, पूर होगा, नबड़ा, यानी कि जो वीक होगा मन से, उसके ऊपर उसकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। चंद्र के मंत्र है दधि शंख तुषारापम क्षीणोदारणम वसोमम नमामि शशिनम शंभो मुकुट भूषणम ओम सोम सोमाय नमः। तो चंद्र के विचार, आचार विचार भी, वो भी मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। माता का कारक भी माना गया है चंद्र को। तो माता के ऊपर भी उसकी इफेक्ट, जातक के ऊपर और जातक की माता के ऊपर भी उसकी इफेक्ट रहती है। जो चीज़ हम कहते हैं और करते हैं उसके ऊपर उसकी इफेक्ट बनी रहती है। जैसे मन का कारक, और चंद्र जिसके भी साथ जुड़ता है उसकी गति, या जैसे मित्रों हमने देखा कि वो माता का कारक है चंद्र, और वो माता के ऊपर और जातक के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है। विवरिंग माइंड होता है चंद्र वाला। जैसे निर्णय शक्ति का अभाव होता है उसमें, और कभी ये करूँ कभी वो करूँ, वो दोनों काम नहीं करता, तीसरा ही काम करता है। ऐसे वो निर्णय शक्ति का अभाव महसूस करता रहता है जातक। और चंद्र जिसके भी साथ जुड़ता है उसका प्रभाव बढ़ा देता है या घटा देता है, ऐसे काम करता है। तो उसकी गति के अनुसार उसका लाभ हमको और जातक को मिलता है। जैसे चंद्र गुरु के साथ बन जाए तो गज केसरी योग नामक श्रेष्ठ प्रकार का योग बना देता है। राजयोग तुल्य है जो गज केसरी योग से मान, मर्तबा, मोभा, ओजस, प्रतिभा, साधन, संपन्नता, ये सब कुछ मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि उस चंद्र और गुरु के ऊपर कोई अनिष्ट कारक या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, या कोई पाप ग्रह का उसके ऊपर छाया या ओछ नहीं होनी चाहिए, या उसकी दृष्टि या त्रिपा दृष्टि, पा दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो उसका पूरा फल मिलता है। और चंद्रदेव मंगल के साथ मिल जाते हैं तो लक्ष्मी योग बना देते हैं। तो लक्ष्मी योग का भी बहुत अच्छा प्रभाव है। हमारे वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को भी लक्ष्मी योग बना हुआ है। तो आदमी को एक उच्च स्तर का पोजीशन प्राप्त कराता है। और चंद्रदेव अगर बुध के साथ मिल जाए तो पिता के साथ या पुत्र के साथ अनबनाव, वैमनस्य रहता है। उसकी भी स्टोरी है, वो बाद में हम आगे देखेंगे। और अगर चंद्रदेव शुक्र के साथ मिल जाए तो गज केसरी जैसा ही योग बनाता है, लेकिन उसका फल थोड़ा विपरीत आता है। वो भोग विलास में आसक्त रहते हैं, या कोई स्टेट, एक लेवल से ऊंचा जीवन प्राप्त करते हैं, या उच्च प्रकार के उच्च कोटि का मान रखते हैं और उस वैसा काम करने की सोचते हैं। और हल्का और निम्न स्तर का काम कोई नहीं करता है, और स्टैंडर्ड या कोई ऐसी चीज करना चाहता है जो एक लेवल से ऊंची हो। चंद्रदेव का वाहन जो है, जैसे चंद्रदेव का वाहन है वो मृग माना जाता है, हिरण। और उनका दान करने का जो माना जाता है उसको सफेद बैल माना जाता है। 11,000 जाप है चंद्रदेव के, और उसमें हम कलयुग में 44,000 यानी 11 गुना 4 यानी कि 4 गुना यानी कि 44,000 मंत्र जप कर सकते हैं। और चंद्रदेव का जो फूल है वो सफ़ेद फूल है, और उसके धान्य में चावल दे सकते हैं दान में। किसी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण को या कोई ज़रूरतमंद हो तो उनको सफ़ेद चावल दान में दे सकते हैं। और जो उनका द्रव्य है जिसको रस बोलते हैं वो घी है, गाय का घी।
तो वो भी दान दे सकते हैं। और 44,000 मंत्र जप करेंगे और तो उसका लाभ मिलेगा हर एक जातक को। और चंद्रदेव शनि के साथ मिलते हैं तो विष योग बना देते हैं। तो अच्छी खासी जिंदगी में विष योग बन जाता है तो आदमी को किसी को कह नहीं सकते, रह नहीं सकते, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती है, ऐसा होने लगता है। और उसका निवारण भी हमने आगे जो दिया महामृत्युंजय मंत्र जाप वही है। शिव जी की आराधना, शिव जी के आधिपत्य में सब ग्रह उसके नीचे आते हैं और शिव जी का पूजा पाठ अनुष्ठान करने से और सब प्रकार के दोष कम हो जाते हैं और उसकी खराब असर कम मिलती है। और आदमी आगे जाके जीव जो है वो अच्छा महसूस करता है और अपने आप को एक सिक्योर महसूस करता है। चंद्रदेव जो है वो एकदम चलित है, यानी कि एकदम चंचल स्वभाव के हैं। कभी ये करे, कभी वो करे, कभी ये नहीं करे, कभी वो नहीं करे, ऐसे ऐसे इनका स्वभाव देखा गया है। चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं। जैसे जो 27 हमारे नक्षत्र है वो उनकी पत्नियां मानी गई है, हमारे शास्त्र में जैसे लिखा है उस हिसाब से। जिस नक्षत्र में चंद्रमा आते हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फल देते हैं और उस नक्षत्र के हिसाब से और चंद्र के हिसाब से उसका फल उस जातक को मिलता है। और चंद्रदेव जो है वो मन के ऊपर और माता के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव देते हैं। जैसे अभी कलयुग में चौथा, 7वां, 8वां और 12वां स्थान में चंद्रमा हो तो माता के साथ कम बनती है। और अगर दूसरे धन स्थान में वृषभ राशि में या कोई स्वराशि यानी कि कर्क राशि में बैठे हो तो उसका प्रभाव भी अच्छा मिलता है। और विदेश योग या जन्मभूमि से दूर जाके व्यापार या कोई काम करने का योग बनता है। और जिसका चंद्र बहुत ही बढ़िया हो उसको मुसाफरी का योग यानी कि ट्रैवलिंग ज्यादा रहती है और वो पानी वाली जगह में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। चंद्रदेव जो है वो पानी वाली जगह पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, जैसे इफेक्ट देते हैं। जैसे जिस जातक का चंद्रदेव अच्छा हो, चंद्रमा अच्छा हो, वो जातक पानी वाली जगह पे सबसे ज्यादा विचरण करते हैं। या वो कहीं पहाड़ वाली या ऐसी जगह में रहते हैं, रण वाली जगह में या रेती वाली जगह में रहते हैं तो वहां से उसका तबादला होता है या काम की वजह से पानी वाली जगह पे उसको आना पड़ता है। तो जैसे दरिया पार का योग, यानी मैं बोलता हूं कि कहना चाहता हूं ये कि जो विदेश व्यापार है, बाहर से पैसा आने का स्तोत्र है, ऐसा कोई भी जातक हो तो उसका भी चंद्र पावरफुल होगा तो उसको बाहर के पैसे का योग ज्यादा रहता है। जैसे डॉलर्स, पाउंड, येन या दिरहम या कुछ भी, जैसे बाहर से पैसा बड़ा होता है तो वो आता है और इसके हिसाब से जातक उसकी प्रगति कर पाता है। तो जिसका चंद्रमा अच्छा हो ना, उसका पानी से लेन देन का व्यापार, सफेद चीज का व्यापार, चावल, दूध, नमक और कापड़, जो कपड़ा है वो सफेद चीज में आता है, तो या हीरे का व्यापार या खनिज, जमीन में से निकलती वस्तुएं, चीज, खनिज, सोडियम, ऐसा कोई भी व्यापार काम कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अपना नाम कमा सकते हैं। तो चंद्रदेव जो है वो बहुत ही इफेक्टिव ग्रह है और वो जिसके साथ भी बैठते हैं वैसा प्रभाव उनको अचूक हिसाब से मिलता रहता है और वो अच्छा ही प्रभाव देते हैं ज्यादातर तो। लेकिन पाप ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो राहु के साथ बैठते हैं तो ग्रहण योग बनाते हैं, केतु के साथ बैठते हैं तो ग्रहण योग बनाते हैं, सूर्य के साथ बैठते हैं तो वो उनका प्रभाव खो देते हैं, कम हो जाता है उनका प्रभाव, क्योंकि सूर्य के साथ बैठने से जो भी ग्रह सूर्य के साथ होगा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और दूसरा प्रभाव जो है वो सूर्यदेव उनका ऊपर उसकी इफेक्ट आ जाती है, ऐसा होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि चंद्रदेव अपने हिसाब से मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर तो सूर्य का प्रभाव है, मन के ऊपर और माता के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावी रहते हैं और माता का प्रभाव भी चंद्र वाले व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। वो माता का कहना मानता है और माता की कही हुई चीजों को टालता नहीं और माता का भक्त होता है।
जो आजकल हम नहीं कहते कि मावड़िया क्या बोलते हैं कि माँ का बोला हुआ नहीं टलता, ऐसा होता है चंद्रदेव का जातक। और वो माता के समीप ही रहता है, वो दूर जाता है तो भाई उसकी माता उसके ऊपर प्रभाव रखती है और वो उसको बुला लेती है, या फिर उसको उसकी माता के पास बुला लेता है, माता को अपने पास बुला लेता है। उसको माता का प्रभाव सबसे ज्यादा चंद्र वाले व्यक्ति के ऊपर होता है, और सफेद चीज उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे वो सफेद कपड़ा शुक्रवार को और सोमवार को पहने तो उनको लाभ मिलता है और अच्छा प्रभाव रहता है, पॉजिटिव इफेक्ट रहती है। 2 अंक का प्रभाव भी, 2 अंक वाले को भी चंद्र का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। जैसे 1 अंक वाले पर सूर्य का है, 2 अंक वाले पर चंद्रमा का प्रभाव है। और दूसरी बात, सफेद चीजें जैसे चावल दान में दे, घी दान में दे, या कोई भी सफेद चीजें दान में दे, तो जो जरूरत वाले हैं उसको खाने की, पीने की या पहनने की, ओढ़ने की चीजें दान में दे गरीब व्यक्ति को, तो भी उसका प्रभाव बना रहता है। और सफेद फूल शिव जी को चढ़ाए या चंद्रदेव को चढ़ाए तो उसकी पूजा पाठ में और उसके यंत्र के ऊपर पूजा पाठ करे तो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, और सुकून की और मन में शांति की एहसास होता रहता है। और दूसरा बात है कि चंद्रदेव वो चंचल और एकदम विभिन्न प्रकार के योगों के साथ योग बनाते हैं, तो उस हिसाब से उनका प्रभाव रहता है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण, जय माता जी।